दोस्तों SIP की पावर के बारे में अब आप सब जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी 10,000 की SIP करता है 10 सालों के लिए और 12% की मॉडरेट रिटर्न्स भी आती हैं, तब भी उस आदमी के पास लगभग हो जाएंगे 22 लाख रुपए। पर बात यहाँ पर यह है, SIP क्या म्यूचुअल फंड्स में ही करनी चाहिए? क्या सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड चूज करें और म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करें? अभी तक सारे लोग इंटरनेट पर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP के ऊपर बात कर रहे हैं, बट किसी ने भी ETF के अंदर SIP हो सकती है इसके ऊपर बात नहीं करी। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग बिल्कुल बिगनर्स हो और उन्हें यही नहीं पता हो कि SIP करते कैसे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं तो म्यूचुअल फंड कौन से चूज करते हैं और ये ETFs क्या होते हैं, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड्स में SIP करने के लिए, अब यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का, 0.6% का, 0.5% का, 0.18% का, और किसी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको 1% का भी आपको एक्सपेंस रेशियो दिखेगा। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,000 रुपए आपके काट लिए जाएंगे और वो कटकर इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो। दूसरी चीज म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको एग्जिट लोड लगता है। ये कई सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर अगर निकालोगे तो देखिए एग्जिट लोड, अगर आपने 1 साल के पहले अपना म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो आपको 1% का और चूना लग जाएगा। और ये ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है, किसी के अंदर कम या किसी के अंदर ज्यादा, बट ETFs के अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और एग्जिट लोड तो होता ही नहीं है। बट ये ETF क्या होते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों से ऐसी कंपनीज इसके अंदर होंगी जो लार्ज कैप से आती है, मिड कैप से आती है, स्मॉल कैप से आती है, और इनसे मिलाकर हमने एक फंड बना दिया जिसमें मल्टीपल कंपनीज हैं। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट लोगों को क्या मिलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी तो वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई तो रिस्क कम हो जाता है। बट ये सेम चीज तो ETF में भी होती है। लोग कहते हैं कि आपको पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स जैसे निफ्टी 50 को जो फॉलो करते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर देखोगे UTI निफ्टी 50 फंड, तो निफ्टी 50 में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप इसे चाहे तो चूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पर गूगल पर लिखते हैं पहले निफ्टी 20 एक्सपेंस रेशियो और आपके सामने कंपैरिजन करते हैं, निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, 0.04%, और जहां पर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में 0.18% एक्सपेंस रेशियो दे रहे थे। तो निफ्टी 20 क्या होता है, आइए ये भी दिखा देते हैं। अगर मैं यहां पर निफ्टी 20 दिखाता हूं आपको, ये बेसिकली निफ्टी का एक ETF है जो 266 रुपीज का है। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, यहाँ पर NAV आपको मिलती है। यहाँ पर NAV क्या है इस फंड की, आपको यहाँ पर दिख रही है। NAV क्या चल रही है, 164। तो यहाँ पर ये 164 में भी 164 रुपीज में आप निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां खरीद रहे हो, और यहाँ पर जो निफ्टी 20 आप खरीद रहे हो 266 रुपीज का है, यहाँ पर भी आप निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां खरीद रहे हो, बट एक जगह पर आप 0.18% का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो और एक जगह पर आप 0.04% का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। तो आपको देखना है आपके पैसे कहां लग रहे हैं। डेफिनेटली आपका ETF में कम पैसा लग रहा है तो आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको ETF चूज करना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर अगर हम देखेंगे एग्जिट लोड, तो निफ्टी के इस इंडेक्स फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है, बट ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है। कहीं कहीं जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें तो लॉक इन पीरियड भी होता है। कोई भी ETF हो उसमें एग्जिट लोड होता ही नहीं है और ना ही कोई लॉक इन पीरियड होता है, आप जब चाहे तब बेच सकते हो। बट एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये है हमारी 4 जून की कैंडल। अब लोगों के साथ एक बहुत गलत चीज हुई थी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो यहाँ पर ये आपकी NAV है 164 रुपीज की, ये 27 तारीख को डिसाइड हो गई। मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उससे मतलब जब लास्ट ट्रेडिंग डे था तो 27 दिसंबर का लास्ट ट्रेडिंग डे था और उसकी क्लोजिंग का भाव इन्होंने पकड़ लिया 164। अब अगर मान लीजिए मार्केट कल खुलेगी और कल है 30 तारीख, तो 30 तारीख को अगर मार्केट खुलती है तो 30 तारीख को, जिस दिन आप वीडियो देखोगे हो सकता है बाद में देखो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो भाव जो होगा ना वो क्लोजिंग का लिया जाएगा यहाँ पर।
अगर आप परचेज का ऑर्डर लगाओगे तो क्लोजिंग का भाव आपको मिलेगा। हो सकता है मार्केट भागती चली जा रही हो ऊपर और आपको ऊपर का भाव मिले, क्लोजिंग का भाव मिले, तो ये आपके साथ गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि यार मेरे सामने प्राइस चल रहा है, निफ्टी 20 मेरे सामने मूव करेगी, अगर निफ्टी मूव करेगी तो मैं अपने सामने, अगर ये यहाँ से नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा था तो मैं नीचे ही पकड़ना चाहता हूँ ना प्राइस को। तो आप ये ETF में कर सकते हो, बट आप ये म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग का भाव मिलेगा। तो अगर ETFs बेटर है तो क्या हम ETF में SIP कर सकते हैं? ये लोगों को पता ही नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। आप अपने कोई भी डीमेट अकाउंट में जाते हैं, मान लीजिए आप किसी ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वो मेरे लिए निफ्टी 20 है। मैंने निफ्टी 20 सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पर निपॉन इंडिया का निफ्टी 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको SIP का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीने की SIP करना चाहते हो, तो आप कुछ भी अमाउंट चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ या 2,000 कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हो। जब आप कंटिन्यू करोगे तो आप डेट डिसाइड करोगे कि 1st को करना है, 5th को करना है, 10th को करना है, कौन से दिन पर करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिन कौन सा चूज करना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं उसके ऊपर बात करूंगा, बट अभी के लिए एग्जांपल मैं 5 तारीख ले लेता हूँ। आप लोग कहोगे मेरी 5 तारीख को सैलरी आती है, 5 तारीख ले लेते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट इट। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो, वीकली SIP करनी है या मंथली करनी है। ये ऑप्शन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आपको चूज करना है। अगर आप कहते हो यार मैं हर हफ्ते इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 2-2 हज़ार रुपये ही तो है या 1-1 हज़ार रुपये तो है और मेरी एवरेजिंग और अच्छी हो जाएगी। हो सकता है एक हफ्ते मार्केट गिरी, फिर दूसरे हफ्ते गिरी, फिर तीसरे हफ्ते थोड़ी बढ़ी और चौथे हफ्ते फिर ऊपर आ गई। तो क्या हुआ, अगर आप देखोगे पहले महीने और दूसरे महीने आपकी सेम रेट पे SIP हुई। बट अगर मैं वीक वाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर एडिटर आपको दिखा रहे होंगे कि अगर पहले प्राइस ऊपर से नीचे गया तो यहाँ पर आपकी एक हफ्ते में SIP हो गई, फिर अगर और नीचे गया तो फिर से आपकी SIP हो गई। अब फिर प्राइस बढ़ा, चलो फिर से SIP हो गई, फिर बढ़ा, फिर हो गई। बट यहाँ पे एवरेज आपकी उस इंसान से बेटर हो गई जिसने मंथली SIP करी थी, तो वो आप चूज कर सकते हो। मैं मंथली लेके चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑर्डर्स 11 बजे प्लेस होंगे। 11 बजे क्यों प्लेस होंगे? ETF के अंदर लिक्विडिटी भी देखनी होती है, तो लिक्विडिटी 11 बजे आराम से मिल जाती है। तो 11 बजे का जो भाव होगा वो आपको मिलेगा। ये यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन्ड है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपको क्लोजिंग का भाव मिलेगा। तो क्लोजिंग में हो सकता है मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आ जाती है, या हो सकता है नीचे जाती रहती है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप कभी भी जाकर टॉपअप कर सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरी हुई है, चल यार ETF तो खरीदने हैं, मैं अपने भाव पे खरीदूंगा। बट म्यूचुअल फंड में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आप 2,000 रुपये महीने की SIP करना चाहते हो मार्केट प्राइस पे, और आपने SIP का अमाउंट डिसाइड कर लिया। अब ये SIP का अमाउंट 2,000 क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा कि 2,000 के अंदर कितने शेयर्स या कितने ETF आ सकते हैं, ये यहाँ पर देखा जाता है। फिर आपको यहाँ पर चार्जेस भी दिख रहे हैं, सिर्फ 4 रुपये के चार्जेस हैं, तो कोई खास चार्जेस नहीं है। और यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो बाय करने के लिए, और ये आपकी बाय हो गई, या आपने सेटअप कर दिया है 2,000 रुपये की SIP। अब ये आपने जो 2,000 की SIP करी, आपने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया है। अब अगर आपको इसे ऑटो SIP करना है कि अपने आप पैसे कटते रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी UPI के थ्रू SIP सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर लिमिट है कि 15,000 रुपये की यहाँ पर है लिमिट। तो दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पर 15,000 की लिमिट है। 15,000 की लिमिट का मतलब क्या है ये समझते हैं। 15,000 की लिमिट का मतलब ये है कि आप 15,000 रुपए तक की महीने की SIP कर पाएंगे ऑटो पे के मोड से। अदरवाइज आपको खुद से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 15,000 तक आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप SIP करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्ट हो जाएंगे जो भी आप ETF चूज करेंगे उसमें। बट इसमें लिमिट 15,000 की है। आप 15,000 से नीचे चाहे 14,000, 10,000, 5,000, 2,000, 500 कोई भी अमाउंट चूज करके ETF में SIP कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कर लीजिए। अभी 1 रुपये डिडक्ट होगा, वो रिफंडेबल है, तो उससे क्या होगा, आप इसे अलाउ कर दोगे। तो यहाँ पर आप अपना UPI एड्रेस डाल सकते हो। मैं अपना यहाँ पर UPI एड्रेस डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी वर्चुअल ID डाल दी है, वर्चुअल एड्रेस डाल दिया है पेमेंट का, और मुझे अपनी ऐप पर जाके कंफर्म करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर
कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मैं किस किस चीज़ के अंदर कौन कौन से ETF के अंदर SIP कर सकता हूँ। देखो ये टोटली आपका चॉइस है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ETFs मार्केट में अवेलेबल है जो कि अच्छे हैं, बाकी आप चूज कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी बीज आपके पास है, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक बीज आपके पास है। अगर आपको इंफ्रा के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंफ्रा ETF आपके पास है। अगर आपको लगता है मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो भागे तो मोमेंटम 30 I ETF आपके पास है। अगर आपको हांगकांग के बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है तो हैंगसेंग बीज आपके पास है। अगर आपको हांगकांग की टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो MHK टेक आपके पास है। अगर आपको लगता है EV का फ्यूचर है और EV के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो EV का ETF आपके पास है, सिर्फ 29 रुपए का है। अगर आपको US की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मेफैंग है, ये आपके पास है। और अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप ETF आपके पास है। और आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप ये HDFC स्मॉल कैप 250 का ETF आपके पास है। ये सारे ETFs हैं। इसके अलावा भी कई सारे ETFs हैं, ऑटो का ETF है, FMCG का ETF है। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। कमाल की चीज़ क्या है, इन्हें आप मार्केट प्राइस पे कभी भी खरीद सकते हो। आपके सामने प्राइस आपको फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। इसके भी चार्ट्स हैं, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। अब फाइनली लास्ट में जब मैंने बोला था कि SIP के लिए डेट कौन सी बेटर है, अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लोग मुझे इस तरीके से कभी कभी पूछते हैं कि सर यहाँ पर देखिए ये 1 अक्टूबर है, यहाँ पर प्राइस ऊपर था बट उसके बाद 2 अक्टूबर को सीधा गैप डाउन हो गया, 2 अक्टूबर को मार्केट बंद थी तो फिर प्राइस नीचे आ गया और उसके बाद हम नीचे खरीदते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। अक्टूबर के बाद आप आ जाइए नवंबर पर, तो अगर मैं नवंबर पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 नवंबर को प्राइस यहाँ पर था, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नवंबर में नीचे आ गया। अगर हम इसके अलावा पहले आ जाते हैं, अगस्त में आ जाते हैं तो 1 अगस्त को मार्केट यहाँ थी फिर नीचे आ गई। ऑल्दो जुलाई में मार्केट ऊपर ही गई थी बट अगर जून में देखोगे तो जून में सीधा 3 जून को मार्केट ऊपर खुलती है और फिर 4 जून को नीचे आ जाती है। तो हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। बट मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये सब मोह माया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले ये एक आपको दिख रहा है कि अगर ये अलग अलग डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी ने 1 तारीख को SIP शुरू करी, 2 को, 3 को, 4 को, और यहाँ पर जो डेटा है ये 10 सालों का है। तो 10 सालों में दिखता है कि किसी ने अगर 1 तारीख को SIP करी तो लगभग निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 15.87 का और स्मॉल कैप ने 12.73% का। बट हाईएस्ट भी क्या है, हाईएस्ट है 12.07 अगर आपने 24 तारीख को इन्वेस्टमेंट करी। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। हाँ बट फर्स्ट से बेटर है कि आप कोई और डेट चूज कर लो, तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। ऑल्दो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, फर्स्ट को सभी करते हैं, एक ये लोगों की धारणा है। बाकी 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप डेट डिसाइड करते हो दैट इज द बेस्ट। बट मैंने आपके सामने पूरा डेटा दिखा दिया है, ये आप आराम से स्लो करके स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके लिए SIP के लिए डेट कौन सी अच्छी रहेगी। सो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर आपको जस्ट व्हाट्सएप पर हाई भेजना है। सो इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर हाई भेज दीजिए और मैं आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भेज दूंगा। बट बेस्ट चीज क्या है इस वीडियो के अंदर कि आप ETFs के अंदर SIP कर सकते हो। भाई दुनिया सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को जानती है, दे स्टिल डू नॉट नो द पावर ऑफ ETFs। और देखो मैं तो ETFs प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं खुद ETFs में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड उससे चेहरे पे स्माइल भी रहती है क्योंकि आपकी रिटर्न्स बहुत अच्छी बनती है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ। आपको क्या बेटर लगता है, ETF या म्यूचुअल फंड? कमेंट में जरूर लिखिएगा ETF या म्यूचुअल फंड, और आप रीजन बता सकते हो कि आपको वो क्यों बेहतर लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड बेकार है बट ETF बेहतर है ना। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।